प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। लकी भाई ऐसा नहीं है कि सर शॉर्ट टेम्पर्ड लग रहे हैं। वो बहुत ही कूल माइंडेड हैं। और हम सभी लोग के साथ वो जुड़े रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इवन वो ज्ञान के बहुत धनी है ना। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज की अपन इस शुरुआत करते हैं। मेरी वॉइस आपको क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर नाउ? चलिए ठीक है, तो आज अपन इस डिस्कशन में आते हैं। ये मैं मेरे साथ एक अच्छी बात है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ बस कुछ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आई एम अ ट्रेनर विच ओनली ट्रेन्स द माइंड। मैं सिर्फ आपके बौद्धिक विकास को ट्रेन करूंगा, और बाकी सभी तो सर्कुलर्स में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। मुद्रा योजना भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। मुद्रा योजना के आज अपन प्रश्नोत्तरी करने पे फोकस करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। बेसिकली मुद्रा योजना के बारे में अपन थोड़ी सी अगर एक चर्चा कर ले, छोटी सी बड़ी एक चर्चा कर ले, तो वो चर्चा ये है कि मुद्रा योजना जो आई थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के टाइम पर लॉन्च हुई थी, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था। और इसको ऑपरेशनल में जब लाया गया, तो आप लोग चाहे तो इसका डेट नोट कर लें। 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 को इसको ऑपरेशनल लाया गया था। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को इसको ऑपरेशनल लाया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया योजना है। मोदी सरकार की एक अतुलनीय कहना चाहिए योजना है। इस योजना के दो फोकस पॉइंट है ना। दो फोकस पॉइंट ये है। पहला तो आपको कोई भी कोलेट्रल इसमें नहीं देना है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये एक कोलेट्रल फ्री योजना है। और हमारे ऐसे युवा साथियों के लिए ये योजना है जो कि कोई भी उद्योग धंधा, चाहे वो बिल्कुल बीजारोपण से शुरू करना चाहते हो, मेरी बातों पे ध्यान देना, बीजारोपण से शुरू करना चाहते हो मतलब बिल्कुल एक फ्रेश यूनिट भी अगर वो लगाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश यूनिट से आप इसको एक वृक्ष के रूप में, फलदार वृक्ष के रूप में अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। यही इस मुद्रा योजना की दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, बाकी सभी तो योजनाएं जैसी भी रहती हैं, उन सबका एक अपना अपना मजा रहता है, एक अपना अपना दौर रहता है। इसी तरीके से मुद्रा योजना भी है, इसका एक अपना मजा है, एक अपना दौर है। इसके तीन प्रमुख पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है शिशु, जिसको बोलते हैं अपन बच्चा। ठीक है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मुझे यूनिट स्टार्ट करनी है, आप उसको देख लीजिए, परख लीजिए, हाँ ये यूनिट स्टार्ट करने लायक व्यक्ति है कि नहीं है, लोन इसको देना है कि नहीं देना है ना। तो हम लोग बेसिकली एक पहचान करते हैं कि भाई ये इस बिजनेस को चला सकता है या नहीं चला सकता है। मतलब आपके समक्ष एक एंटरप्रेनर आया है, या कहना चाहिए कि एक उड़ान लेके कोई व्यक्ति आया है जिसके सपनों में उड़ान है ना। जिसको एक स्टार्टअप लेके आया है आपके सामने। अब आपके सामने एक बड़ी विकट समस्या है कि हम इसको फाइनेंस करें तो कितना करें। भाई पिछला कोई एक्सपीरियंस है नहीं है बंदे के पास, दुकान है या यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो हमारी ये जो मुद्रा योजना है उसके तीन बेहतरीन वेरिएंट्स हैं। कौन से वेरिएंट है, कोई बता सकता है? एक तो मैंने बता ही दिया कि एक है शिशु। शिशु मतलब बच्चा। बच्चा मतलब कि जब स्मॉल माइक्रो यूनिट्स होगा, है ना, जब ये स्मॉल माइक्रो यूनिट होगा, तो स्मॉल माइक्रो यूनिट में मतलब बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, शिशु बराबर है, तो हम उसको कहते हैं शिशु। कब तक?
अप टू 50,000 तक के लोन्स अगर हम इसमें देते हैं, कोई सब्जी वाले को दे दिया, कोई ठेला लगाने वाले को दे दिया। यस, सभी ने बहुत सही आंसर दिया है, शिशु, किशोर और तरुण। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब छोटा सा बच्चा, तरुण मतलब वयस्क हो रहा है भाई, किशोर मतलब अभी वयस्क हुआ नहीं है, वयस्क होने की राह में, अभी वो बिल्कुल अपने बेहतरीन एक पीरियड में चल रहा है। और तरुण मतलब जवानी में, मतलब अब ये बेहतरीन एक ऐसा वृक्ष बन गया है जो हमको फल भी दे रहा है और जिसकी जड़ें भी मजबूत है। तो शिशु, जब कोई लोन हम देते हैं, 50,000 रुपए तक का लोन देते हैं, तो उसमें अपन बिजनेस की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, इस बार बजट में इसकी लिमिट को 20 लाख कर दिया गया है, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं आपको। वो कैसे किया है, क्या उनका उद्देश्य है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अभी हमने एक, समझ लीजिए, वृक्ष लगाया है, किसके रूप में, बिजनेस के रूप में एक वृक्ष लगाया है, उसको शिशु कहा गया है। ये वृक्ष थोड़ा सा और बड़ा होगा, इसको फल फूलने में मदद करेंगे। अब भाई उसने सब्जी का ठेला लगा रहा था, आपको बोल रहा है भाई मुझे दुकान चाहिए है, दुकान में लगाने के लिए इतने स्टैंड चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आप उसको लिमिट बढ़ाकर, 50,000 की जो लिमिट थी उस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। देखो आप, कितना बेहतरीन वेरिएंट है। सीधे 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान है, उसको हम बोलते हैं किशोर। 50,000 तक शिशु, 5 लाख तक किशोर। ठीक है, 5 लाख तक किशोर, कि भाई आप अपना बिजनेस बढ़ा लो, ट्रेडिंग बढ़ा लो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा लो, सर्विस सेक्टर में हो तो सर्विस बढ़ा लो। ठीक है, किशोर। यहां पर दो बातें निकल के आती हैं, एक तो लोन अप टू 50,000, दूसरी 50,000 से लेकर 5 लाख तक, नो प्रोसेसिंग फीस। 5 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात हो गई, प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देना, कोलेट्रल भी कोई नहीं देना। सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी कोलेट्रल लेते हैं, वो भी हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स, अगर कोई मशीन लगा रहा है तो हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, बस। इसके अलावा कोई भी हम कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। ठीक है। फिर अब 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन को कहा गया है तरुण। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के लोन को कहा गया है तरुण। आपने पहले एक बीज बोया था, वो एक नन्हा पौधा था, पौधा होके थोड़ा बड़ा हुआ, किशोर हुआ, अब वो एक बढ़िया वृक्ष बनने जा रहा है, जिसका बेहतरीन तना मजबूत है, बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया उसको बिजनेस का, उसकी जड़ें मजबूत हो गई, उसने मार्केट मजबूत कर लिया, सब कुछ बिल्कुल मजबूती में आ गया, तब वो कहलाता है तरुण। हम उसको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। फिर अब जो बजट में आया है, तो उन्होंने बजट में एक टर्म दिया है, फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। क्या दिया हुआ है टर्म? फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक का उन्होंने लोन कर दिया है, कि आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने मुद्रा योजना को 20 लाख रुपए तक का कर दिया है। बट अभी इसके बारे में कोई भी बैंक ने सर्कुलर जारी नहीं किए हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेताओं की बात है अभी। बात समझना, अभी बात नेताओं तक है। ठीक है, अभी बैंक ने इसके बारे में सर्कुलर जारी नहीं किया है, इसीलिए सर्कुलर हमारे पास 10 लाख रुपए तक का है, इसलिए हम पढ़ाई भी 10 लाख रुपए तक की करेंगे। चर्चा में था, चर्चा हो गई, उसकी चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है, जब उसके बारे में सर्कुलर आएगा तो उसके बारे में भी और सर्कुलर पढ़ेंगे, क्या कहता है। पर अभी तो यही है कि 10 लाख रुपए तक का जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट है, जो पहले से मुद्रा का लाभ ले रहे हैं, यूनिट्स अच्छी चल रही हैं, उनका प्रोग्रेस अच्छा है, उन्होंने अपने बिजनेस की तना मजबूत कर लिया है, ट्रंक मजबूत कर लिया है, अब हम उसको 20 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को एक मोटा मोटी तौर में समझ में आ गया होगा कि मुद्रा योजना क्या है। चलिए अब इसकी प्रश्न उत्तरी देखते हैं। What is the primary purpose of the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?
इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य पर्पस क्या है? अब आप बताएं कि चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या ये हाउसिंग लोन से संबंधित है, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगी हमारी छोटी और लघु उद्यमों को, या एससी को प्रमोट करेगी, या फिर एजुकेशनल लोन। यस, बिल्कुल सही आंसर सभी ने दिया है कि सी, की टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। ये हमारे छोटे और लघु उद्यमियों को सपोर्ट करेगी ये योजना। बिल्कुल सही जवाब। When was the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? अब आप लोगों को बताना है कि कब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, आंसर सभी का सही है, 2015। पर अभी मैंने आपको डेट लिखवाई थी, वो डेट क्या है? मैंने अभी आपको कहा था कि एक डेट नोट करिएगा, वो कौन सी डेट है? देखो, 8 अप्रैल 2015, बिल्कुल सही, 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015, और मेरे हिसाब से शायद 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी भी हो गई थी, है ना? तो 8 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है मोदी सरकार। तो 8 अप्रैल 2015, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बिल्कुल सही। What does the acronym मुद्रा stands for in PMMY? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना में जो मुद्रा शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का फुल फॉर्म है। Which of the following is not type of loan under PMMY? दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक टाइप नहीं है मुद्रा योजना का? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कहा। शिशु है, किशोर है और तरुण है, पर विकास अभी नहीं है। विकास हो सकता है 20 लाख वाले में पैदा हो जाए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। What is the maximum loan amount available अंडर द शिशु कैटेगरी? हाँ जी, विकास अभी पैदा नहीं हुआ है, हो सकता है 20 लाख रुपए के कोई सर्कुलर में विकास भी आ जाए। तो चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द शिशु कैटेगरी? शिशु कैटेगरी में, यस, बिल्कुल, इट इज 50,000। 50,000 तक का लोन हम शिशु कैटेगरी में दे सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द किशोर कैटेगरी? किशोर कैटेगरी में कितने रुपए तक का लोन हम दे सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट इन किशोर? सभी के जवाब चाहिए मुझे यहाँ पर, बिल्कुल सभी के। यस, इट्स बी 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 बी, बिल्कुल सही जवाब। 5 लाख, 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का, 50,000, 5 लाख और 10 लाख। ठीक है, यही है, 50,000, 5 लाख और 10 लाख, तो 5 लाख तक का लोन, किशोर लोन। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द तरुण कैटेगरी? तरुण कैटेगरी में कितने रुपए लोन ले सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर तरुण? तो तरुण कहाँ तक है? 10 लाख तक तरुण है। तरुण मतलब तना मजबूत हो गया है अब, है ना? जो बिजनेस का जो हमने पेड़ लगाया था उसका तना मजबूत हो गया है। तो इट्स अप टू 5 लाख से 10 लाख। एज ए पार्ट ऑफ द नाइन्थ प्रायोरिटी हाईलाइटेड फॉर द यूनियन, यही आप लोगों का पसंदीदा सवाल, कि जो मुद्रा योजना है उसको इस बजट में चुनावी दौर के रूप में कितने से कितना कर दिया गया है? सबको पता है भाई, विकास होना है तो विकास के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित हो चुके हैं पहले से। तो इट्स 20 lakhs रुपीस।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर फंडिंग अंडर PMMY? कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जो कि मुद्रा योजना के तहत नहीं आता? वो कौन सा सेक्टर है? कुछ लोगों का कहना सी है और कुछ का डी है। चलिए मैं आपको बताता हूं, मुद्रा योजना तीन चीजों को कवर करती है। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, जहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वो यूनिट हमारी मुद्रा योजना के तहत आएगी। दूसरी यूनिट ट्रेडिंग यूनिट हो सकती है ना। बेसिकली एसएमई में प्रायोरिटी सेक्टर जब अपन देखते हैं तो वो तीन चीजों में बटा हुआ होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है ट्रेड और तीसरा होता है सर्विसेज। एमएसएमई की जब अपन बात करते हैं तो वो मुख्यतः तीन चीजों में डिवाइडेड रहता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है ट्रेड और तीसरा होता है सर्विसेज, है ना। ये आप बात याद रखें। मैन्युफैक्चरिंग सेकंड, ट्रेड थर्ड, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मुद्रा योजना के बारे में जब कहा जा रहा है तो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ रहा है। और एग्रीकल्चर के रूप में भी बहुत सारी स्कीम है जिसमें मुद्रा लोन दिया जाता है एज ए सर्विस सेक्टर, जैसे कि मुद्रा डेयरी लोन, मुद्रा फिशरी लोन। ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। डेयरी लोन में क्या होता है, आप मिल्क निकालेंगे, देन मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है ना, और प्रोडक्ट्स बनाकर उनको सेल आउट करेंगे। प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज होगा, या प्रोसेसिंग यूनिट्स जितनी भी होंगी जहां पर आप सर्विसेज करेंगे, है ना, वो सारे सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। और एग्रीकल्चर की लगभग लगभग 17 एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें मुद्रा लोन दिया जाता है, बट रियल एस्टेट के लिए मुद्रा लोन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो नॉट एलिजिबल इज डी करेक्ट आंसर आप लोग। हु कैन अवेल द लोन अंडर PMMY स्कीम? क्या शानदार प्रश्न आया है। हु कैन अवेल द लोन अंडर PMMY स्कीम? कौन कौन लोग अवेल कर सकते हैं? स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस ओनली, यहां पर देखो शब्द लिखा हुआ है ओनली, या फिर स्टार्टअप्स ओनली, या फिर डी बोलता है इंडिविजुअल ओनली, और सी बोलता है सब लोग। इंडिविजुअल भी आ जाओ, पार्टनरशिप फर्म भी आ जाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आ जाओ, स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट्स भी आ जाओ, स्टार्टअप्स भी आ जाओ, सभी के लिए आमंत्रित कर दिया सी, ठीक है। तो हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसको दे सकते हैं? सभी लोगों को दे सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो उसको दे सकते हैं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसको भी दे सकते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 10 लाख तक का ही बिजनेस कर रही है, या 10 लाख तक का उसका मतलब 40 लाख या 25 लाख, 40 लाख से एवब का जो टर्नओवर कर रही है ना, जिनको हम 10 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, स्मॉल और माइक्रो यूनिट सभी। सही आंसर है सी। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुद्रा योजना? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि मुद्रा योजना का इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी लिए हुए है? क्या आरबीआई ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, या फिर सेबी ने ली है, या नाबार्ड ने, या फिर खुद मुद्रा ने? तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। सिडबी ने नहीं ली है, इसकी लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा के नाम से ही एक एजेंसी बनी हुई है जिसको मुद्रा लिमिटेड कहा जाता है, वही इस PMMY का पूरी जिम्मेदारी लिए हुए है अपने नाजुक कंधों पर। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट अंडर मुद्रा योजना? कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? बताइए। अपने पंचायत के प्रधान जी नहीं है? हाँ बिल्कुल, प्रधान जी सही पकड़े हैं।
प्रधान और विकास, बहुत बढ़िया, शानदार। प्रधान और विकास की जोड़ी, बिल्कुल सही। ये प्रश्न एक्चुअल में रिपीट हो गया है, तो बढ़िया है, प्रधान और विकास की जोड़ी जमा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लोन अंडर द पीएमएमवाई? किस तरीके की सिक्योरिटी, क्या इसमें मॉर्गेज चाहिए या पर्सनल गारंटी या शेयर्स? बिल्कुल सही, नो कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं। इसकी गारंटी सीजीएफएमयू लेता है, इसकी गारंटी सीजीएफएमयू लेता है। CGFMU can take all the guarantees of the loan sanctioned under the PMMY scheme। PMMY स्कीम के अंतर्गत जितने भी लोन सैंक्शन होते हैं, CGFMU उन सब के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, CGFMU का फुल फॉर्म बताइएगा, क्या होता है? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, CGFMU का फुल फॉर्म। क्रेडिट गारंटी, और गुप्ता जी, और क्रेडिट गारंटी के आगे CGFMU क्रेडिट गारंटी किसको दे रहा है? क्रेडिट गारंटी दे रहा है फंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स। बहुत शानदार, आकाश जी ने बहुत शानदार, क्रेडिट गारंटी दे रहा है, किसको दे रहा है? माइक्रो यूनिट्स को दे रहा है। क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल सही। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अवेलिंग लोन्स अंडर पीएमएमवाई स्कीम? तो इसमें एज लिमिट क्या होगा, कोई भी लोन लेने के लिए लायबल कब होगा? 18 साल तो कम से कम चाहिए चाहिए, है ना? तो 18 साल हो गया। ठीक, अब मैक्सिमम की बात आती है कि मैक्सिमम कितने इयर्स तक। ठीक है, तो मैक्सिमम है इसका, क्या कहती है लोन पॉलिसी गाइडलाइन? 18 तो है। CCC B 100%, जी फौजी प्रदीप जी, B 100%। लोन पॉलिसी गाइडलाइन कहती है कि 65 साल तक की एज तक आप किसी को लोन दे सकते हो, है ना? 65 साल तक की एज में आप किसी को लोन दे सकते हो। ठीक है, जिसका मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 70 इयर्स तक हो सकता हो, या विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो 18 से 65 साल इसका करेक्ट आंसर। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा कार्ड? मुद्रा कार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू बोरोवर्स। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी तो कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है मुद्रा दे। टू सर्व एज ए प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड हुआ तो उसको जरूरत ही क्या है क्रेडिट कार्ड लेने की? टू प्रोवाइड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू बोरोवर्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है और साथ में टीएल भी देता है वो, है ना, मुद्रा योजना में। तो इसका जो सही आंसर है, टू प्रोवाइड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू बोरोवर्स है। ठीक है, टू प्रोवाइड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू बोरोवर्स इसका सही आंसर है। बिल्कुल डी, जिसका आंसर है वो सही है, बिल्कुल डी। व्हाट विच टाइप ऑफ लोन अंडर पीएमएमवाई इज primarily targeted at startup and small business? किस तरीके की लोन टारगेटेड होते हैं जब कोई स्टार्टअप होता है या स्मॉल बिजनेस करना चाहता है? इसका सही आंसर शिशु है। जो प्राइमरी टारगेटेड ग्रुप होता है स्टार्टअप के लिए या कोई भी स्मॉल बिजनेस, बहुत छोटे रूप में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको आप शिशु से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जब स्टार्टअप कर रहा है या कोई बीजारोपण कर रहा है
तो बीजारोपण करने के लिए आप उसको 50,000 रुपए तक का एक लोन दे सकते हो कि भाई आप अपने बिजनेस का एक पौधा लगाइए, है ना। आप अपने बिजनेस को कम से कम 50,000 रुपए में जो भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं, जो भी कुछ एक छोटे रूप में करके तो देखो। भाई 50,000 का तुम बिजनेस करो, उससे पैसे कमाओ। उससे जैसे तुम पैसे कमाने लगोगे तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए तक का भी लोन दे देंगे। ठीक है। नहीं, बिजनेस की कॉस्टिंग अगर 2 लाख रुपए है, देखो, ये जो विनय जी, अगर किसी बिजनेस की कॉस्टिंग 2 लाख रुपए है, तो यहाँ पर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है उसका डिस्क्रिशनल होता है। उसका डिस्क्रिशन कैसे होता है कि अगर मान लो कोई पंचर सुधारने वाला है, ठीक है, कोई पंचर सुधारने वाला है, उसके पास एक कंप्रेसर मशीन लगी हुई है, ठीक है, और वो पंचर सुधारने के काम को बहुत अच्छे से करता है कि मतलब पूरे शहर में भी अगर किसी की गाड़ी खराब हुई तो वो बोलते हैं भैया उस शंभू के यहाँ चले जाओ, वो पंचर बढ़िया सुधारता है। ठीक है। देन आपने देख लिया कि बढ़िया काम कर रहा है, अब वो शंभू जी आपके पास है और बोलते हैं कि सर मेरे लिए एक हाइड्रोलिक मशीन चाहिए जिससे कि मैं गाड़ियों को ऊपर उठा सकूं, जिससे मुझे सर्विसिंग करने में आसानी हो। और भी मैं 2-3 इक्विपमेंट्स या टूल्स लगाना चाहता हूं जिनकी कॉस्टिंग लगभग लगभग 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए की आ रही है ना, जिनकी कॉस्टिंग लगभग 2-2.5 लाख रुपए की आ रही है। तब फिर ऐसी बिजनेस यूनिट्स को आप 2 लाख रुपए भी दे सकते हैं एज ए टीएल के रूप में, है ना, जहां पे वो आपके पास एक फिक्स मशीन रहेगी कि हाँ ये जो मशीन है, इस मशीन आपके पास लगी रहेगी, परमानेंटली लगी रहेगी जब तक आपका लोन रहेगा। नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि पहले शिशु देना है फिर किशोर देना है फिर तरुण देना है। ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना कि इट इज अ डिस्क्रिशनल पावर ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी को डिसीजन लेना है, ये उसका निर्णय होता है कि उसको कितना लोन देना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको, है ना, उस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हुआ कि भाई हमने इसको 2 लाख रुपए की जरूरत है, आप इसको 2 लाख रुपए दे सकते हैं। इवन कई भी ऐसे होते हैं, कई ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको 5 लाख रुपए की भी जरूरत होती है इनिशियल में। सपोज करो कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता है जिसमें कि वो जो टाइल्स होते हैं ना जो रोड पर लगे होते हैं, ब्लॉक जिनको पेवर ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक का लगाना है, उसके पास जमीन है, वहां पे वो सेटअप करना चाहता है, तो आप 5 लाख रुपए का भी उसको दे सकते हो, क्योंकि वहां पे वो मशीनें खरीद रहा है ना। आपके सामने वो मशीनों का कोटेशन लाएगा, उस मशीन खरीदेगा, मशीन का सेटअप जमाएगा, वहां पे 5 लाख रुपए भी आप लोन दे सकते हो स्टार्टअप के रूप में, है ना। बात समझ गए ना। ये हमको निर्धारण करना है वहां पे एट ए टाइम पे एज एन ऑफिसर की, हमको ये देखना है कि हम इसको कितने तक का लेंडिंग दे सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इसके प्रोजेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे सही तो वर्ड सर होगा इसके लिए प्रोजेक्ट के क्या, हिसाब से। सर इसके हिसाब से तो हमें जो कोटेशन आएगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्या, कि हमें देना कितना बिल्कुल है। देखना है आपको, सारी चीजें देखना है, ये भी देखना है कि कोटेशन फर्जी तो नहीं लगाया हुआ है, छोटे भाई की दुकान का कोटेशन तो नहीं लाके लगा दिया, बहुत सारी चीजें क्योंकि देखनी सर वो, पड़ती है। अगर कोई स्टार्टअप करेगा तो कोटेशन से ही तो देंगे उसको कि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आप मेरी आपके बातें अभी मेरी बातें आप ध्यान से सुनना और उनको विचार करना, जो मैंने आपको बताया ना, एक बार पुनः आत्म आत्म मंथन करना, है ना। आत्म मंथन करेंगे तो एक बीच में थोड़ा बहुत विष भी मिलेगा, पर और मंथन करेंगे तो आपको 7 स्वरूप मिलेंगे। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमको यहाँ पर अपना निर्णय लगाना है कि हमें इसको कितने तक का लोन देना है। 5 लाख रुपए तक आप दे सकते हो कि भाई प्रायोरिटी में आप बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश उद्यम लगा रहा है उसको आप दो, बिल्कुल जिसकी आपको कैपेसिटी लगती है कि आप बिजनेस चला सकता है, बिल्कुल देना है उसको लैंडिंग, बिल्कुल खुले दिल से।
ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि नहीं, आपको कोई भी व्यक्ति आया मुद्रा पहली बार ले रहा है तो 50 दिया, दूसरी बार आया 5 लाख दिया, ऐसा कोई भी यहाँ पर गाइडलाइन नहीं है। आप उसको पहले बार में 10 लाख भी दे सकते हो, बट कंडीशन रहेगी आपको प्रोजेक्ट की, कि वहां पर जो सेंसनिंग अथॉरिटी रहेगी उसका डिस्क्रिशनल क्या है, वो वहां पर क्या निर्णय लेता है। ठीक है। तब फिर ट्रेंड बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए तो श्योर तो लोन दे सकते हैं। यस, ट्रेंड ऑफ बिजनेस के लिए दे सकते हैं। प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए बस, मेन बात है प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए। आपको ये दिखना चाहिए कि हाँ इसका प्रोजेक्ट वायबल है, और ये अच्छे से प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कमा पाएगा। ये जो भी काम कर रहा है ये उससे बेहतरीन प्रॉफिट कमाएगा, है ना। ये सब चीजें अपन को देखनी। अब जैसे मशीन लगा ली, जैसे मैंने पेवर ब्लॉक का आपको एग्जांपल दिया, उसने पेवर ब्लॉक की मशीन लगा दी, मशीन उससे जनरेट करती जाएगी, माल जनरेट करेगी, तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। ठीक है, तो ये उसका एक लाइन ऑफ बिजनेस, पूरा एक प्रोजेक्ट जम गया। आप भी सुरक्षित, लोन भी सुरक्षित, वो व्यक्ति का भी कैरियर बन गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कैन अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अवेल लोन अंडर PMMY? कोई ऐसी नॉन फार्मिंग जहां पर डायरेक्ट खेती नहीं जुड़ी है, एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर डायरेक्ट खेती नहीं जुड़ी हुई है, वो जहां एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे खेती डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, क्या हम उसको लोन दे सकते हैं? यस यस यस, बिल्कुल दे सकते हैं। अब भी मैंने बताया 17 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो जिनमें हम एग्रीकल्चर के लिए लोन मुद्रा योजना में देते हैं। बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज द रीपेमेंट टेन्योर फॉर द लोन अंडर शिशु कैटेगरी? अब आया बेहतरीन प्रश्न। शिशु कैटेगरी के लिए रीपेमेंट टेन्योर क्या है? ये अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी मेरे से पूछा था, रीपेमेंट पीरियड। मैं उस समय भी बताना चाह रहा था रीपेमेंट पीरियड के बारे में, पर फिर मैं रुक गया कि अभी मैं बताऊंगा बाद में अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है। चलो दो बातें करता हूं यहाँ पर, रीपेमेंट पीरियड और प्रोसेसिंग फीस। रीपेमेंट पीरियड 5 लाख तक के लोन के लिए, कहां तक के लोन के लिए? 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए 5 साल मैक्सिमम। कितना रहेगा? 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए मैक्सिमम 5 साल। 5 लाख एंड एबव के लिए मैक्सिमम 7 इयर्स। क्लियर हुई ये बात? 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए 5 साल, और 5 एंड एबव के लिए मैक्सिमम लोन पीरियड 7 इयर्स। क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल क्लियर। तो शिशु कैटेगरी कहां तक आता है? शिशु कैटेगरी कहां तक आती है? बताएं, शिशु कैटेगरी कहां तक आती है? शिशु 50,000। मतलब कि इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा? 5 साल। यहाँ पे मार्जिन की किसी ने बात करी है, तो मार्जिन 50,000 तक कोई भी मार्जिन नहीं है, बट 50,000 से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो 20% मार्जिन, 20% मार्जिन। ठीक है, मार्जिन 20%। कैश क्रेडिट भी दिया तो कैश क्रेडिट में तो हर साल रिन्यूअल होता है, कैश क्रेडिट की बात ही कहाँ है कि भाई कैश क्रेडिट में तो हर साल रिन्यूअल है, उसका तो टेन्योर ही नहीं है ना। CC का हर साल रिन्यूअल होता है, हर साल उसको नए तरीके से दिया जाता है ना। ये तो TL के लिए बात हो रही है यहाँ पे कि मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड कितना है। चलिए, इसके बाद प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें, तो प्रोसेसिंग फीस में 5 लाख रुपए तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। 5 लाख रुपए तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। एंड 5 लाख से 10 लाख तक 0.50% ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक का अगर लोन देते हैं तो उसमें 0.50% ऑफ लोन अमाउंट। नेचर ऑफ लोन जो रहेगा वो उसको हम CC भी दे सकते हैं, TL भी दे सकते हैं, और ड्रॉप लाइन OD भी दे सकते हैं, तीनों दे सकते हैं।
टीएल भी दे सकते हैं, सीसी भी दे सकते हैं, और डीआरपी भी दे सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप लाइन ओडी भी दे सकते हैं। क्लियर? आप लोगों के कमेंट आना बंद हो गए क्या? मेरी आवाज या क्लास में कोई इंटरप्शन है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीफाइनेंसिंग लोन्स गिवन अंडर पीएमएमवाई? कौन सी एजेंसी है? यस, क्लियर, बिल्कुल सी, मुद्रा लिमिटेड। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा लगी जी, सब ध्यान से सुन रहे हैं, ओके ओके। चलिए, बिल्कुल सही जवाब सबका, इट्स अ मुद्रा लिमिटेड। इज देयर एनी सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द पीएमएमवाई स्कीम? क्या हम मुद्रा योजना में कोई भी सब्सिडी देते हैं? क्या हम मुद्रा योजना में कोई भी सब्सिडी देते हैं? बताएं। नो, कोई भी सब्सिडी हम मुद्रा योजना में नहीं देते हैं। सिर्फ इसका एक टीजर है, नो कोलेट्रल। नो सब्सिडी, नो कोलेट्रल। ना कोई सब्सिडी है, ना कोई कोलेट्रल है। अंडर विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव डज द पीएमएमवाई स्कीम फॉल्स? गवर्नमेंट की किस योजना या के अंतर्गत पीएमएमवाई स्कीम आती है? मेक इन इंडिया, अभी मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, 2015 में कौन सी स्कीम आई थी? मेक इन इंडिया तो अभी रिसेंट की है। 2015 में कौन सी चल रही थी? जब मुद्रा योजना, जनधन योजना, जनधन योजना के बाद मुद्रा योजना। यस, इट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका सही जवाब होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। मुद्रा योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आई थी। मुद्रा योजना इस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों की दरिद्रता को दूर करने के लिए जनधन योजना आई थी। उस दरिद्रता को और दूर करने के लिए मुद्रा योजना आई थी कि आप लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाए, अपने व्यापार में वृद्धि कर पाए। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो कुछ तो करें। भाई सरकार ने गारंटी, बिल्कुल कोई भी गारंटी नहीं चाहिए आपसे, कोई भी गारंटी नहीं चाहिए। सरकार खुद उस लोन की गारंटी ले रही है और आपसे कह रही है कि आप कुछ तो करिएगा। आप कुछ करेंगे तभी ना कमाइएगा। है, कुछ करेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो आपकी दरिद्रता अपने आप ही दूर होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ पीएमएमवाई स्कीम? इसका की फीचर क्या है? बिल्कुल सही जवाब की। नो इंटरेस्ट ऑन लोन, सब्सिडाइज, ओनली अवेलेबल टू वुमेन, बिल्कुल सही जवाब। सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, इसका की फीचर ये है कि इसमें कोई भी कोलेट्रल की आवश्यकता यहां पर नहीं है। कोई भी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर अ लोन अंडर पीएमएमवाई? कोई भी एग्रीमेंट बैंक से, क्या है, आप कोई भी रिलेशन में रहते हैं, मतलब कोई ना कोई एक एग्रीमेंट होता है। तो लीगल एग्रीमेंट की एज 18। यस गुप्ता जी, बिल्कुल सही जवाब, 18 से 65 वर्ष। बहुत सही। कैन सेल्फ हेल्प ग्रुप अवेल लोन्स अंडर द पीएमएमवाई स्कीम? क्या स्वयं सेवी संस्थाएं मुद्रा लोन ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। स्वयं सेवी संस्थाएं भी मुद्रा लोन लेके अपना कोई ना कोई रोजगार चला सकती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको हमने मुद्रा लोन दिया हुआ है, और वो एक यहाँ पर जैसे मंडला एरिया जो है, यहाँ पे बांस बहुत पाया जाता है। तो यहाँ पर बांस से बनी हुई टोकनी, बास्केट के लिए बहुत सारे जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो लोन लेके और इसका काम करती हैं। है ना, बांस से बनी हुई वस्तुओं का बिल्कुल दे सकते हैं एसएचजी के लिए। Which of the following is not an objective of PMMY scheme? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? खान साहब, आरओआई की बात करें तो इसका स्प्रेड होता है ना। जो भी रेट चल रहा होता है, ईबीएलआर या एमसीएलआर,
तो एट प्रेजेंट में अगर मैं स्टेट बैंक की बात करूं तो वहां पर ईबीएलआर है। तो ईबीएलआर प्लस स्प्रेड, स्प्रेड है 3.25, है ना। तो स्प्रेड है 3.25, तो इसका जो लोन का रेट है वो बैंकों के अलग अलग हिसाब से हो सकता है, बट स्प्रेड जो है वो 3.25 ही रहेगा। क्लियर, स्प्रेड रहेगा वो 3.25 ही रहेगा। यस, टू प्रोवाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएमवाई स्कीम, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? बताइएगा। टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मिंग सेक्टर, है ना, जहां पे डायरेक्ट आप खेती करने के लिए लोन चाह रहे हैं वहां पर नहीं मिलेगा, उसके लिए तो केसीसी मिलेगा। ठीक है, जहां पे आप डायरेक्ट खेती करना चाहते हैं उसके लिए हम केसीसी देंगे। मुद्रा योजना तो आपको किसी ना किसी प्रोसेसिंग या सर्विस कोई अगर दे रहे हैं एज ए एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए हम देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना भी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य है, और एक बिजनेस बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट फैसिलिटी देना भी मुद्रा योजना का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द रोल ऑफ सीजीएफएमयू इन पीएमएमवाई? सीजीएफएमयू का क्या रोल है? टू प्रोवाइड अ क्रेडिट गारंटी फॉर द लोन्स, टू प्रोवाइड अ क्रेडिट गारंटी ऑफ द लोन्स, बिल्कुल सी श्योर है, सभी का सी सही है, सी सही आंसर। हु कैन सैंक्शन लोन अंडर पीएमएमवाई स्कीम? कौन पीएमएमवाई स्कीम के तहत लोन्स को सैंक्शन कर सकता है, किसके पास है ये पावर? क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल बी सभी का सही जवाब है। पब्लिक सेक्टर के पास भी है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी है, और आरआरबी के भी पास इसको सैंक्शन करने का पावर है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर लोन अंडर द शिशु कैटेगरी? जी खान साहब, बिल्कुल सही जवाब। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एन। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर लोन अंडर द शिशु कैटेगरी? शिशु कैटेगरी में आप क्या लोन का रेट रखेंगे? यस, बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोग सी आंसर दे रहे हैं बहुत सही जवाब दे रहे हैं। एज पर द बैंक डिस्क्रिएशन, बैंक का जो एक ईबीएलआर रेट चल रहा होगा, है ना, उस ईबीएलआर रेट प्लस स्प्रेड, है ना, एक मिनिमम लाइन चलती होगी कि एक मिनिमम लाइन है, उस लाइन के नीचे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, उस लाइन को बोलते हैं ईबीएलआर। ईबीएलआर प्लस स्प्रेड, तो मेन होता है यहाँ पर स्प्रेड। तो जो मुद्रा का स्प्रेड है वो है 3.25। मुद्रा का स्प्रेड कितना है? 3.25। क्लियर। तो आपके बैंक में जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट से 3.25 और ऐड कर देंगे तो जो आरओआई निकल के आएगी वो आरओआई इस शिशु कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल रहेगी। ये एज पर द बैंक्स डिस्क्रिप्शन होता है, बैंक टू बैंक इसका आरओआई चेंज हो सकता है। स्प्रेड से क्या तात्पर्य होता है सर? जब हम एसएमई की लोन पॉलिसी गाइडलाइन को पढ़ेंगे, एसएमई की जो हम लोन पॉलिसी गाइडलाइन को पढ़ेंगे, तो स्प्रेड स्कीम वाइज एक रेट होता है जिसको रेपो रेट में ऐड करके, जिसको कहां पर रेपो रेट या जो एमसीएलआर चलता है या जो ईबीएलआर चलता है, जैसे स्टेट बैंक की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो स्टेट बैंक का रेट जो चलता है वो ईबीएलआर पे डिपेंड होता है ना, ईबीएलआर। तो ईबीएलआर के साथ हमें किस स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो बताता है स्प्रेड। ठीक है, जैसे 9.15 ईबीएलआर है। अब मुझे मुद्रा योजना की बात करूं तो मुद्रा योजना में मुझे 3.25 का स्प्रेड दिया, तो कुल मेरा आरओआई आ गया 12.40। पर वहीं अगर मैं बैंक की रेगुलर स्कीम की बात करूं
तो वहां पर स्प्रेड 3.60 है, मतलब वहां पर हमको आरओआई ज्यादा चाहिए है। तो इसीलिए वहां पर टर्म हम यूज करते हैं स्प्रेड, कि हम इसको और कितना फैला दें। ठीक है। एक तो रेट जो गवर्नमेंट के लिए रहता है कि भाई ये ईबीएलआर है, इसके नीचे बैंक नहीं आपको लैंडिंग करेगी, इस रेट के नीचे बैंकिंग लैंडिंग नहीं करेगी, इससे आगे ही लैंडिंग करेगी। तो अब इसमें पर्सनल सेगमेंट आ जाता है, फिर एग्री सेगमेंट आ जाता है, फिर एसएमई सेगमेंट आ जाता है। ठीक है। जब लोन पॉलिसी गाइडलाइन पढ़ेंगे तब स्प्रेड आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। व्हाट इज द मेन टारगेट ग्रुप फॉर द शिशु कैटेगरी अंडर पीएमएमवाई? जब शिशु कैटेगरी की हम बात करेंगे तो हमारा मेन टारगेट कौन होगा? मेन टारगेट कौन होगा? यस, बिल्कुल सही जवाब, स्टार्टअप्स या न्यू एंटरप्रेनर्स। बिल्कुल नए एंटरप्रेनर्स जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल सही जवाब सभी का, बी। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग सपोर्ट अंडर द पीएमएमवाई स्कीम? ये तो अभी सभी को पता है, मुद्रा लिमिटेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ तरुण कैटेगरी अंडर पीएमएमवाई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ तरुण कैटेगरी अंडर पीएमएमवाई? तरुण की जरूरत क्यों पड़ी? तना, तना, तरुण मतलब तना, बीज का तना मजबूत करने के लिए, है ना। टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द बिजनेस एक्सपांशन, टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट, टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द स्टार्टअप्स, या फिर टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही जवाब की बिजनेस एक्सपांशंस, टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द बिजनेस एक्सपांशंस। बिजनेस एक्सपांशंस के लिए हमको तरुण कैटेगरी की आवश्यकता पड़ी। मार्जिन की हमने बात कर ली थी कि 50,000 तक कोई भी मार्जिन नहीं होगा, और 50,000 से लेके 10 लाख तक का मार्जिन इसमें 20% होगा। क्लियर, फैसिलिटी इसमें तीनों दे सकते हैं, सीसी भी दे सकते हैं, टीएल भी दे सकते हैं, और ओडी भी दे सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की हमने यहाँ पर बात कर ली है ना। प्रोसेसिंग फीस की हमने बात करी थी कि 5 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, और 5 लाख से 10 लाख तक में 0.50% ऑफ लोन अमाउंट, है ना, 0.50% ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है। कोलेट्रल सिक्योरिटी इसमें कुछ भी नहीं होगा। प्राइमरी सिक्योरिटी की हम बात करें तो हम हाइपोथिकेशन यहाँ पर हम ले सकते हैं, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, हाइपोथिकेशन ऑफ अदर एसेट्स, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड रिसीवेबल्स। ठीक है। इसको कवर करेगा सीजीएफएमयू, सीजीएफएमयू की गारंटी रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एसएमई डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। क्लियर, यहां तक आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिल जाए उसे चाहना यही खुशी है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। ओके ओके, अतुल प्रताप जी, थैंक यू। और आप लोग अपनी मोबाइल के जरिए भी पढ़ सकते हैं। यस प्रिया जी, थैंक यू। और इसके साथ ही जो विजय सर का सेशन था वो शायद आज नहीं ले पाएंगे, है ना। ये आज की आखिरी क्लास थी। तो इसके बाद आप लोग फ्री हैं अपने दैनिक कार्य करने के लिए, और एक बढ़िया सुकून की नींद लेने के लिए। और इसके बाद जो विजय सर की क्लास थी वो अब कल के लिए पोस्टपोन की जाती है। थैंक यू विनय सिंह जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट। सर ये क्लास क्लास ऐप पर हो? हाँ, ऐप
पर भी ये क्लास अपलोड हो जाएगी। दीपक जी, अपलोड हो जाएगी ये क्लास ऐप पर भी। अरे फौजी प्रदीप जी, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओके, गुड नाइट। आप अपने सभी दोस्तों से एवं मित्रों से भी कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही हैं और आप उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। ओके, गुड नाइट। ओके, आफ्टर सब सेशन दिस सेशन गिव्स अस। लकी जी, बिल्कुल। आप चाहें तो हम तो पूरी रात आपके लिए हाजिर हैं। अभी आपके एग्जाम तो पास आने दीजिए। ना हम सोएंगे ना आपको सोने देंगे। चलिए, तो मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।